अगर दूर होने से रिश्ते टूट जाते तो सूरज रोज डूबकर उगता ही क्यों। सच्चा प्रेम वह होता है जो दूर होने के बावजूद भी दिल एक साथ धड़कता है। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे अंग्रेजी साहित्य का एक मेटाफिजिकल पोयम का समरी, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसका अर्थ होता है प्रियतमा मैं नहीं जा रहा हूँ, या हम बोल सकते हैं महबूब मैं नहीं जा रहा हूँ। और इसी प्यारा सा पोयम का प्यारा सा समरी आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं प्यारा सा पाठ का प्यारा सा समरी। जैसे आप सब जानते हैं विद्यार्थी, क्लास 12th बिहार बोर्ड का जो इंग्लिश बुक है उस बुक का नाम क्या है, रेनबो पार्ट 2। और इसी बुक का ये पोइट्री सेक्शन है और पोइट्री सेक्शन का ये चैप्टर 1 है, जिसका नाम दिया हुआ है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसका अर्थ होता है प्रियतमा मैं नहीं जा रहा हूँ, या महबूब मैं नहीं जा रहा हूँ। और इसी पोयम का समरी जो है बिल्कुल आसान भाषा में हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं समरी। लेकिन हाँ, समरी को समझने से पहले हम राइटर के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, उसके बाद हम समरी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए। चैप्टर का नाम दिया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके राइटर कौन है, जॉन डॉन, यानी इनका नाम है विद्यार्थी जॉन डॉन। अगर इनके बर्न की बात किया जाए, इनके जन्म की बात किया जाए, तो इनका जन्म हुआ था 1572 में, यानी 1572 ईस्वी में। और कहाँ, लंदन में। अगर इनके डाइट की बात की जाए, इनके मृत्यु की बात की जाए, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1671 में, यानी 1631 में। नॉन एज, जाने जाते हैं किसके रूप में, मेटाफिजिकल पोएट के रूप में। मेटाफिजिकल पोएट क्या होते हैं, वैसे पोएट जो भौतिक दुनिया से परे होते हैं। प्रोफेशन की बात किया जाए तो ये पोएट एंड प्रीचर थे, यानी कवि और एक प्रचारक भी थे। थीम्स की बात किया जाए, मुख्य विषय की बात किया जाए, तो ये विद्यार्थी लिखते हैं लव, रिलीजन एंड सोल, यानी प्रेम और धर्म और आत्मा के विषय में। स्टाइल की बात किया जाए, यानी इनकी शैली की बात किया जाए, तो दिया है विट यानी चतुराई, लॉजिक यानी तर्क, एंड डीप आइडियाज यानी गहरे विचार। फेमस पोएम के नाम दिया हुआ है, जिस क्या नाम दिया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और यही चैप्टर का हम लोग तो समरी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। ठीक, ये रहा विद्यार्थी ऑथर इंट्रोडक्शन, यानी लेखक के बारे में, लेखक का परिचय। चलिए अब देखते हैं विद्यार्थी समरी। आंखें खुली रहनी चाहिए, कान बिल्कुल खुली रहनी चाहिए, दोनों खोल कर रखना है और समरी को समझना है। चलिए ध्यान दीजिए, ठीक, और समझिए। दिया है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ फेमस मेटाफिजिकल पोएम रिटन बाय जॉन डॉन, यानी कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डॉन के द्वारा लिखा एक प्रसिद्ध मेटाफिजिकल कविता है। कह रहा है कि इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट इज अबाउट टू गो ऑन अ जर्नी, यानी इस कविता में कवि जो है किसी यात्रा पर जाने वाला है, किसी जर्नी पर जाने वाला है। एंड हिज बिलव्ड, हिज वाइफ इज डीपली सैड एंड अफेयर्ड ऑफ सेपरेशन, और उनकी जो प्रेमिका है, यानी उनकी जो पत्नी है, बिछो से डरी हुई है और उदास है। कह रहा है कि सी थिंक्स दैट, उसे लगता है कि हिज गोइंग अवे में रिड्यूस हिज लव फॉर हर, उसे लगता है कि कवि का जाना उसके प्रेम को कम कर देगा। आगे दिया है कि द पोएट लव इंगली कंसोल्स हर
एंड टेल्स हर नॉट टू मिसअंडरस्टैंड हिज डिपार्चर। यानी कवि जो है प्रेम पूर्वक समझाते हैं और बताते हैं कि उनका जाना जो है वो गलत नहीं है, यानी मिसअंडरस्टैंड नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि विद्यार्थी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोयम है ना, ये जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। और इस पोयम में कवि जो है किसी यात्रा पर जाने की बात कर रहा है, और इस यात्रा से जो है ना उनकी पत्नी, उनकी प्रेमिका जो है वो डरी हुई है और उदास है। और कवि जो है अपनी पत्नी को समझाते हैं तो उनका जाना जो है ये उसे गलत ना समझे। आगे देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि ही क्लियरली सेज दैट ही इज नॉट लिविंग बिकॉज ही इज ट्राइड ऑफ हर। वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उनका जाना, यानी ही इज नॉट लिविंग बिकॉज ही इज ट्राइड ऑफ हर, यानी वह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वह उससे थक कर या उब कर नहीं जा रहे हैं। नॉर बिकॉज ही हैज फाउंड समवन बेटर इन द वर्ल्ड, और ना ही इस उम्मीद से जा रहे हैं कि उनको दुनिया में बेहतर प्रेम मिल गया है। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, नो अदर लव कैन एवर बी बेटर, यानी उनके अनुसार उससे बढ़िया यानी उससे बेहतर प्रेम और मोर सुटेबल देन देयर लव, और उनसे उपयुक्त उनका प्रेम कोई हो ही नहीं सकता है। यानी कवि जो है ये स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वो इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वो उनसे उब गए हैं या वह अपनी पत्नी से थक कर जा रहे हैं, बल्कि वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि भाई तुमसे बेहतर प्रेम करने वाला तो कोई हो ही नहीं सकता है, इसलिए मैं तुमसे थक कर या उब कर नहीं जा रहा हूं। आगे देखिए दिया है कि जॉन डॉन एक्सप्लेन्स दैट, जॉन डॉन जो है ना यह स्पष्ट करते हैं, यह व्याख्या देते हैं कि हिज जर्नी इज टेम्परेरी एंड नेसेसरी, कि उनकी यात्रा जो है ना अस्थायी और आवश्यक है। कह रहा है आगे कि पॉसिबली फॉर वर्क और ड्यूटी, यानी संभवतः काम और कर्तव्य के कारण। आगे दिया कि ही अस्योर्स हर दैट दिस फिजिकल सेपरेशन विल नॉट वीकेन देयर लव, यानी वह आश्वासन देते हैं या जताते हैं कि दिस फिजिकल सेपरेशन, यानी शारीरिक दूरियां जो है ना उनके प्रेम को कमजोर नहीं करेगी, बट लेकिन रैदर मेक इट स्ट्रॉन्गर, बल्कि और मजबूत करेगी। ही कंपेयर्स हिज रिटर्न टू द स्पीड ऑफ द सन, वह जो है ना अपने लौटने की तुलना जो है सूर्य के स्पीड से करते हैं, उसके गति से करते हैं। आगे क्या दिया है कि मीनिंग दैट ही विल कम बैक टू हर वेरी क्विकली, इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत जल्द वापस आएंगे। कभी जो है ना विद्यार्थी अपनी पत्नी को ये समझाते हैं कि मेरा जाना जो है अस्थाई और आवश्यक है, और इसमें क्या बताते हैं कि शारीरिक दूरियां जो है ना उनके प्रेम को कम नहीं करेगी बल्कि और मजबूत करेगी। और इसमें क्या बताते हैं कि उनका वापस लौटना सूर्य की गति के समान होगा, यानी सूर्य की गति से तुलना करते हैं, यानी इसका मतलब है कि बहुत जल्द वापस लौटेंगे। आगे देखिए कह रहा है कि टूवर्ड्स द एंड द पोएट presents a metaphysical idea that true lovers are spiritually united, यानी कह रहा है टूवर्ड्स द एंड, और अंत में द पोएट यानी कवि जो है ना presents a metaphysical idea, यानी एक मेटाफिजिकल विचार प्रस्तुत करते हैं कि ट्रू लवर्स जो सच्चे प्रेम होते हैं, प्रेमी होते हैं, ट्रू लवर्स आर स्पिरिचुअली यूनाइटेड, जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो आध्यात्मिक रूप से जुड़े होते हैं। कह कि इवन इफ देयर बॉडीज आर अपार्ट, उनका शरीर भले ही अलग होता है, देयर सॉल्स, लेकिन उनकी आत्मा रिमेन टुगेदर, बल्कि उनकी आत्माएं जो होती हैं वो एक साथ रहती है। देयरफॉर, इसलिए पीपल हु आर ट्रू
who are truly in love can never be truly separated। और इसलिए लोग जो है जो सच्चे प्रेम में होते हैं वो कभी भी वास्तव में अलग नहीं होते हैं। बस ये रहा विद्यार्थी छोटा सा समरी इस पाठ का और प्यारा सा भी। ठीक, कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस समरी को 1 2 3 दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा और अपने अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि 1 2 बार देखने के बाद और कॉपी में नोट करने के बाद सारी चीज़ें जो है ज़हन में बैठ जाएगी और आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।